सही। वो जो अरबी फारसिया में बादशाह जो थे, उनकी शायरी चलती थी, और यहाँ बड़ी शायरी होती थी फारसी की भी। मगर वो जब दक्कन से उर्दू शायरी पहुँची है यहाँ, वली दक्कनी साहब की और कुली कुतुब साहब की, तो यहाँ फिर चेंज आया, और यूँ धीरे धीरे धीरे। अगर इसको उर्दू को सही ज़बान बनाया अंग्रेज़ों ने। अच्छा, अंग्रेजों ने इसको बनाया? वाह। हाँ, इसके असूल करीने कायदे तय किए, इसके लिए कॉलेज बनाया, बड़े बड़ी दरसगाह बनाई इसके लिए। एक इसके लिए, एक हिंदी के लिए, हिंदी भी कोई ज़बान नहीं थी, ये भी अंग्रेज़ों ने बनाई। वाह। देखिए जी, नई बात का पता चल रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये है गुलाम अली वफा साहब के, और आज अंग्रेज़ों ने उर्दू को बनाया, उर्दू पे काम किया, उसके रूल्स रखे, और आज जो है उर्दू बोलने वाले वो अंग्रेज़ी की तरफ भागते हैं। वो अच्छा करते, कोई बुरा नहीं करते वो, क्योंकि तरक्की की ज़बान अंग्रेज़ी है। इंटरनेशनल जो ज़बान है वो नहीं, इंटरनेशनल नहीं, वो फ़न की ज़बान, जो टेक्निक की जो ज़बान है वो इंग्लिश है, उर्दू नहीं है। उर्दू है, उर्दू नहीं है। हाँ, क्योंकि उर्दू जिस काम के लिए, एक ख़ास काम के लिए बनी है, वो ख़ास काम ये कर रही है। लोग चाहते हैं कि वो ख़ास काम से हट के और ज़्यादा ख़ास काम करे, इसलिए वो फ्लॉप हो जाते हैं। ओके, सही से। तो उर्दू का काम क्या है? उर्दू का काम है राब्ते की ज़बान, राब्ते की ज़बान। दो गैर ज़बानों वालों को एक राब्ता फराहम करती है। आसान ज़बान नहीं, बीच की ज़बान। बीच की ज़बान, मतलब ये जैसे जो पश्तो बोलते हाँ, हैं, वो आते हैं यहाँ, रहते हैं कराची, तो वो उर्दू बोलने लग जाते हैं। नहीं नहीं, पश्तो बोलने वाले को पंजाबी से बात करने के लिए जो ज़बान की ज़रूरत है ना, वो उर्दू है। क्योंकि उसमें एक लफ्ज़ पश्तो का आ जाएगा, मड़ा पानी, तो वो अब वो मड़ा और पानी, और यूं ये बनी है, राब्ता हो गया। तो ये पर हिंदुस्तान में राब्ते का इसने काम दिया, इसलिए ये फैली, हर एक ने इसको अपनाया, अपनी मादरी ज़बान को भी संभाल कर रखा उन्होंने। सही। और बाजार के लिए इसको अपना लिया। तो ये दुनिया की, हमारे खित्ते की दो ज़बानें हैं नकली। ये आज तक किसी ने ये बात नहीं की। तो उर्दू के लिए तो कहते हैं कि ये बनावटी ज़बान है, लेकिन सिंधी भी बनावटी ज़बान है। अच्छा। वो भी किसी की मादरी ज़बान नहीं है। वाह। हाँ, उसे बोलने वाले भी गैर सिंधी लोग हैं, वो भी यूँ राब्ते के ज़रिए वजूद में आई। मगर अब ये इस बात को तस्लीम नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि उस ज़बान पे सैयदों ने, मुग़लों ने, मिर्ज़ाओं ने, बुखारियों ने, जो ने, लाशारियों ने, जरदारियों ने, इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, और ये सिंधी नहीं है। अच्छा, ये सिंधी नहीं है? हाँ, ये मकामी सिंधी नहीं है। तो इसलिए ये सिंधी होने पे ज़्यादा जोर देते, सिंधी सिंधी, ताकि इनका नकलीपन ना खुल जाए। वाह वाह वाह। क्योंकि सिंध जो है ये दो ज़बानों का मरकज़ है, एक द्राविडियन, एक आर्यन। अच्छा। हाँ, तो आर्यंस की ज़बान है संस्कृत, और द्राविडियन की ज़बान पता नहीं शुरू में तो क्या रही होगी, लेकिन इस वक्त है बागड़ी। और बागड़ी, और एक और ज़बान है जो मारवाड़ी जिसे हम कहते हैं ना, राजस्थानी, वो ढाटकी। सही। उसका नाम है ढाटकी, जिसमें माई भागी ने गाया है, खड़ी नीम के नीचे तो एक ली, जा तोड़ो बटाऊ माने छानी मानी देख ली। ये ढाटकी है? ये ढाटकी है। वाह वाह वाह। तो ये ढाटकी जयपुर में बोली जाती है, ये उमरकोट में बोली जाती है। और यही लोग, ये जो बागरी लोग हैं, द्राविडियन है,
ये घर में वो बोली बोलते, बाहर आते तो सिंधी बोलते हैं। वाह 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 वाह, अच्छा, वाह जी वाह। इसी तरह ये जरदारी घर में फारसी बोलते हैं, बाहर आते तो सिंधी बोलते हैं। अच्छा, देखिए जी, क्या हैं? काम की बात बताइए, वाह। इसी तरह दूसरे जो हैं वो अपनी जो जो गुजरात से लाए हैं, कुछ लोग राजस्थान से आए हैं, ये जो राजपूत, ये सब राजस्थान के हैं। ये सम्मा अम्मा जो है, ये हाँ सम्मा यहाँ का है, लेकिन सिंध सम्मा, काछी चना, सिंध सम्मा, काछी चना और भाटी जैसलमेर। अच्छा, सिंध सम्मा, काठी चना, भाटी जैसलमेर। क्या कह रहा है कि सिंध का तो सम्मा है, सही। और ये कच्छी जो है, ये चन्ना जो है, चन्ना कच्छ के हैं। अच्छा, ये चन्ना लिखते हैं ना अपने नाम के जी साथ, जी जी। ये कच्छ से आए हुए लोग हैं। और भाटी जो है ये जैसलमेर से आए हुए हैं। जैसलमेर से आए। तो ये शायर कह रहा है कि सिंध समा, काछी चना, भाटी जैसलमेर। तो यहाँ का जो असल बाशिंदे हैं वो ये द्राविडियन है, ये थरपारकर में रहने वाले हैं, जो आंगी और कांचली और हाथीदांत का चूड़ा और ये जो पहनने वाले, ये असल यहाँ के बाशिंदे। तो जबान उनकी असल होनी चाहिए, और अगर सिंधी उनकी सिंध की जबान है तो उनकी होनी चाहिए। बिल्कुल, वाह जी, बड़ी काम की बात बता रहे हैं आप। तो वो जो है ना, ये सारी ये बनावटी जबान, लेकिन वो जो मौखिक हुए हैं उनको ये इलाकाई ज़बानों से वास्ता नहीं था, वो बस ऊपर की ज़बानों, तो उन्होंने कह दिया थरी ज़बान जो है वो द्राविड़ इसके मोंजोदाड़ो की ज़बान, वो उसी ज़माने में दफन हो गई, ख़त्म हो गई, राई नहीं, और वो ईंटों पे लिखी हुई है। पागलों, जब वहाँ का घघरा आ सकता है, काचली आ सकती है, आंगी आ सकती है, हाथी दांत का चूड़ा आ सकता है, तो जबान नहीं आएगी। अच्छा सर, ये अभी आपने जिक्र किया वफा भाई कि मोहनजोदाड़ो का जिक्र किया, हाँ, तो क्यों ना मैं इस पर एक बात कर लूँ मैं। हाँ जी। तो मोहनजोदाड़ो की जो जबान थी वो क्या थी? मोहनजोदाड़ो क्या, उसकी कहानी, असल तारीख क्या है? मैंने एक हिंदुस्तान में किसी से बात की तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो नाच जो है वो तो मोहनजोदाड़ो से निकला है। ठीक है। तो ये तो कहते हैं हमारी सकाफत ही नहीं है, जबकि मोहनजोदाड़ो तो सिंध के अंदर है। वो ऐसा है कि वहाँ मोहनजोदाड़ो के खुदाई से एक रक्कासा का स्टेचू मिला, संभारा का, तांबे का जी, तांबे का या नहीं, पीतल का, पीतल का है मेरे ख्याल। हाँ पीतल का। तो वो उसमें वो नाच का एक्शन है, एक्शन करके खड़ी है वो, इसलिए वो वहाँ से, तो वहाँ रहा होगा, ये राइज रहा होगा तभी ये। तो ये यहाँ के जो हिंदुस्तान की तारीख मिलती है, जो सबूत मिलते हैं, तो वो ये मिलते हैं कि इस खित्ते की पहली आबादी वो थी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, और पंजाब में एक है शहर, तो ये यहाँ की कदीम तरीन आबादी है ये। और ये महज़िब किस्म के शहर बना के तहजीब याफ्ता लोग थे, कोई जंगली जाहिल लोग नहीं थे, ये बड़े बाशऊर लोग थे। गंदी नालियाँ बनाई हुई थी इन्होंने, अच्छा, हाँ, घरों के आगे नालियाँ थीं जो गंद खाना इनका लेके जाती थी। घरों में खिड़कियाँ थीं, ताज़ा हवा के लिए दरवाजे थे, यानी शहरी समाज था ये, कोई जंगली समाज नहीं। फिर हज़ारों साल के बाद ये जनूबी शिमाली यूरोप से आर्यंस आए, यूनान और ईरान से होते हुए, उन्होंने आके यहाँ कब्जा किया और यहाँ इनको ग़ुलाम बनाया, इनको नीच करार दिया, और फिर एक जुल्म सितम की कहानी शुरू। तो ये यहाँ से भाग के इधर थरपारकर की तरफ आए, फिर यहाँ से राजस्थान से बिहार, और फिर साउथ में पहुँच गए, मलयालम और कन्नड़ी और तेलुगु, तमिल, ये इसी द्राविडियन ज़बानें हैं ये।
अच्छा अच्छा। हाँ क्योंकि आजकल तो बड़ा उस पे उसके बजट के हवाले से बड़ा वो खा गए हैं लोग कि काम हो रहा है काम हो रहा है, ये नहीं पता। क्योंकि जिस वक्त वो डांसर थी उस वक्त, ये तो है हज़ारों साल पुरानी कहानी हाँ है, जाहिर है। 5,000 साल से ज़्यादा हाँ कहानी पुरानी है ये जी जी। मोनजोदाड़ो की। और उस वक्त ना कोई तबला था ना बाजा था। नहीं उस वक्त के साज होंगे, कोई ज़रूरत तो पूरी हो ही रही होंगी ना उस वक्त, जो ज़रूरत थी वो वो थी। हाँ। अच्छा।